अस्सलाम वालेकुम ऑडियंस। आज मैं आपको एक टर्म बताऊंगा जिसे हम 5 C's कहते हैं। 5 C's जो कि हमारी जो पर्सनल लाइफ है उसको इम्प्रूव करने के लिए बहुत अच्छे इंग्रेडिएंट्स हैं। अगर इनको हम अपनी लाइफ में इंक्लूड कर लें और इनको अगर शामिल कर लें तो हमारी बहुत सी नाकामियाँ कामयाबी में तब्दील हो सकती हैं। फर्स्ट वन इज़ डोंट क्रिटिसाइज ऑन एनी बॉडी। आपको मतलब ही नहीं है किसी को डिस्कस करना। याद रखिएगा, हर वो शख्स जो किसी की पर्सनल लाइफ को डिस्कस करता है, उसकी चीज़ों को डिस्कस करता है, वो कमज़ोर होता है। ऐसा कोई भी शख्स, मैं उसको वीक शख्स कहता हूँ, वो अंदर से कमज़ोर होता है। उसको अपनी जो एबिलिटीज़ हैं, जो अल्लाह ने उसको खूबियाँ दी हैं, जिस वक़्त उसमें उस शख्स में उन चीज़ों की कमी होती है तो ऐसा शख्स दूसरे पे क्रिटिसाइज़ करता है। आप अपने आप को इस काबिल बनाएं, आप अपने आप को इतना ज़्यादा इंगेज करें, आप इतना ज़्यादा काम करें, आप इतना ज़्यादा पॉजिटिविटी अपनी ज़िंदगी में लाएं कि आपके पास टाइम ही ना हो किसी को क्रिटिसाइज़ करें या किसी के काम पे तनकीद करें। देखें, जिस चीज़ से आपका ताल्लुक़ नहीं है या जिस रास्ते पे आपने जाना नहीं है उसको डिस्कस किस लिए करना है। तो कभी भी किसी की पर्सनल लाइफ हो, बिजनेस लाइफ हो या कोई भी लाइफ हो, उसको आपने क्रिटिसाइज़ किया, उसको आपने डिस्कस ही नहीं करना। अगर आप ज़हनी सुकून चाहते हैं, अगर आप जो है वो लाइफ में सक्सेस चाहते हैं, अगर आप जो है वो एक मसलन एक रिस्पेक्टेड इंसान बनना चाहते हैं और माशरे का एक जो है वो अच्छा और मुस्बत सोच वाला इंसान बनना चाहते हैं तो डोंट क्रिटिसाइज ऑन एनीबॉडी। किसी शख्स की पर्सनल लाइफ को इसमें डिस्कस ना करेंगे। बहुत ज़बरदस्त 5 C's का पहला C डोंट क्रिटिसाइज। क्रिटिसाइज जो है वो पहला C आ गया। सेकंड, डोंट क्राई इन फ्रंट ऑफ एनीबॉडी। किसी को आपके दुख से, आपके दर्द से, आपकी प्रॉब्लम से और आपको जो ज़िंदगी में डिफ़िकल्टीज आ रही हैं उससे किसी का कोई लेना देना नहीं है। याद रखिएगा, जिस सोसाइटी में आप रह रहे हैं और जिस टाइम पीरियड पे आप रह रहे हैं, आप खुद भी एक इंसान हैं। यकीनन आप जो है वो पूरी सोसाइटी को ऑब्जर्व कर रहे होंगे। दर्द और दुख के टाइम आपके काम आने वाले लोग शायद आपकी फैमिली मेंबर्स होंगे या चंद आपके बहुत करीब के दोस्त होंगे। अदरवाइज किसी को आपसे कोई लेना देना नहीं है, क्योंकि आज लाइफ बहुत ज़्यादा बिजी हो गई है। इसलिए दूसरे के सामने जाकर रोने से बेहतर है आप अपने मसाइल को अपने पास रखें और उनका सलूशन भी खुद से तलाश करें और उस सलूशन को तलाश करके उसको जो है वो उसको सॉल्व आउट करने के लिए उनको यूज़ आउट करें। किसी के सामने बात करने की अगर आपको प्रॉब्लम भी है तो उसको अपने पास छुपा कर रखें। जितना ज़्यादा बताएंगे इतना ज़्यादा पब्लिक होगा और जितना ज़्यादा पब्लिक होगा इतना ज़्यादा आपके लिए मज़ीद प्रॉब्लम्स क्रिएट होंगी। तो दूसरा चीज़, पहला मैंने आपको कहा क्रिटिसाइज़ नहीं करना, दूसरा आपने किसी के सामने जो है वो चीखना चिल्लाना नहीं है और अपनी प्रॉब्लम्स नहीं बयान करनी। और तीसरा बहुत खूबसूरत पॉइंट है कि कंपेयर भी ना करें किसी को। हर शख्स दूसरे से मुख्तलिफ है। अल्लाह ने किसी इंसान तो इंसान है, मैं कहता हूँ नॉन ह्यूमन भी अगर बात करें तो किसी को फालतू नहीं बनाया। इसलिए आप जैसे हैं आप बहुत खुश रहें, आपकी बहुत हैप्पी लाइफ है। बहुत से लोग, लाखों करोड़ों लोग ऐसे होंगे जो आपसे बहुत मुश्किल लाइफ गुजार रहे होंगे, लेकिन आपको एक बस वो जो है वो एक चार्म है कि शायद मैं अपने आप को कंपेयर दूसरे से करूंगा तो इससे मुझे कोई बेनिफिट मिलेगा। नो, कोई सिंगल 0% भी अपने आप को किसी से कंपेयर ना करें। आप जिस हालत में हैं बहुत बेहतर है। हाँ, दूसरे को आइडियल बनाएं, उससे अच्छी चीज़ें ज़रूर आप अपने में लाने की कोशिश करें, लेकिन कंपेयर करने की ज़रूरत नहीं है कि आप उसको ये मेरे से बहुत बेहतर है, वो मेरे से बहुत बेहतर है। वो अगर बेहतर है तो याद रखिएगा वो अपनी किसी खूबी की वजह से बेहतर है, उसने ज़्यादा स्ट्रगल की है वर्किंग लाइफ में, इसलिए वो आपसे बेहतर होगा। इसलिए कंपेयर करने की ज़रूरत नहीं है। और नेक्स्ट 4th पॉइंट है कि कंप्लेन भी ना करें किसी के सामने। किसी दूसरे की कंप्लेन भी करने की ज़रूरत नहीं है। जब मैंने कह दिया कि किसी को डिस्कस नहीं करना तो हम कंप्लेन किस लिए करें। सिंपल है, मैंने जैसे कहा कि अगर हर शख्स दुनिया में जो पैदा होता है वो प्रॉब्लम्स को लेकर पैदा होता है, उसके लिए मुश्किलात उसके साथ उसकी ज़िंदगी का पार्ट हैं। ये याद रखिएगा, कोई भी ऐसा शख्स नहीं है कि जो हर वक्त खुश हो, जिसको कभी कोई सदमा ना हो, जिसको कभी कोई जो है वो मुश्किल हालात पेश ना आए। ऐसा नहीं है।
अगर कुछ भी नहीं होगा तो पेरेंट्स की डेथ होगी, परेशान तो होगा, इससे रिलेटिव्स की डेथ होगी और ज़िंदगी के बहुत से मसाइल हैं। तो ये कभी नहीं हो सकता कि हर शख्स हर वक्त खुश रहे और हर शख्स हर वक्त गम में रहे। कंप्लेन भी ना करें, कंपेयर भी ना करें, क्राई भी ना करें और क्रिटिसाइज भी ना करें। अपनी पर्सनल लाइफ को बहुत खुशी खुशी गुजारें। अल्लाह ने आपको बहुत खूबसूरत बनाया है, अल्लाह ने आपको बहुत दुनिया से बेहतर बनाया है, अल्लाह ने जो है वो आप में बहुत सी खूबियाँ रखी हैं जो कि हिडन आपकी जो है वो क्वालिटीज़ हैं, उनको ढूंढने की कोशिश करें। और लास्ट फाइनल पॉइंट ये है कि कम्प्लीमेंट्स पॉजिटिव होने चाहिए। हर एक देखें, अगर आपके सामने किसी ने अच्छा काम किया है तो आप उसे जो है वो अप्रिशिएट करें, उसके लिए अच्छे कम्प्लीमेंट्स जो है वो पास करें। ये नहीं है कि नेगेटिविटी, मसलन मैं अक्सर देखता हूँ, चूँकि मैं टीचिंग फील्ड से हूँ, तो अक्सर जो है वो बच्चों की नाकामी, और ये मैं आपको प्रैक्टिकली एग्जांपल्स बताता हूँ, यकीन जानिए झूठ नहीं बोल रहा, सच कह रहा हूँ कि बहुत से बच्चे इवन वो फर्स्ट ईयर में आते हैं तो इतने ज़्यादा जो है वो शाय होते हैं, इतने ज़्यादा जो है वो बेचारे किसी के साथ बात नहीं कर सकते। उसकी रीज़न क्या है? उसकी रीज़न ये है कि उनके जो 12 ईयर्स एजुकेशन है उसमें किसी एक जो है वो शख्स के ये बात कह रहे हैं कि तू है ही नालायक, तू कर ही नहीं सकता, तुमसे ये होना ही नहीं है, तुम्हारे बस की बात ही नहीं है। तो यकीन जाने उसके आने वाली सारी लाइफ को जो है वो ये एक जुमला ख़राब कर देता है कि तुम नहीं कर सकते। इसी के मुकाबले में कहें बेटा वेल डन, आपने बहुत अच्छा परफॉर्म किया है और इंशाल्लाह बेटा आप इससे भी बेहतर कर सकते हैं। तो हमेशा जब भी किसी के लिए आप बात करें, अगर बहुत ज़रूरी है बात करनी, तो अच्छे और पॉजिटिव कम्प्लीमेंट्स उसके लिए छोड़ें ताकि ज़िंदगी में वो शख्स आपको याद रखे। कभी भी कोई नेगेटिव बात की तरफ जाने की ज़रूरत नहीं है। तो ये 5 पॉइंट्स उठाएं, इनको अपनी लाइफ में इम्प्लीमेंट करें। इंशाल्लाह 5 C's की हेल्प से भी आप अपनी लाइफ में एक बहुत ही पॉजिटिव चेंज ला सकते हैं। उम्मीद है आपको ये 5 चीज़ें समझ आई होंगी। इंशाल्लाह आने वाले वक्त में इससे भी मज़ीद अच्छी चीज़ों को हम डिस्कस करेंगे। मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आपको अच्छी वीडियोस मिलती रहें। थैंक्स।